करना भूल गए। OH माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, तो बेटा क्या करेगा? सामने वाला ग्रुप देखा गया। चलो सुनो, OH माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, तो बेटा क्या करेगा? मैंने सोचा इसके घर में बोर्ड कहाँ से आया। ठीक है, तो बेटा OH2 प्लस बन जाएगा। OH2 प्लस बन के क्या होगा बेटा? R प्लस और OH माइनस, H2 निकल जाएगा, है ना। R प्लस के साथ में कौन रिएक्शन कर लेगा बेटा? X माइनस, तो क्या बनेगा? RH। तो इस यही रिएक्शन का क्या होता है बेटा? RDS। RDS इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। RDS क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? है ना। तो बेटा रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट की हम लोग बात करें तो रेट सबसे पहली बात तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म, ऐसे ना, फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म। पहला कार्बोकैटायन जो बना उसके किस पे डिपेंड करेगा बेटा? उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम किसके केस में होगा बेटा? CH3OH। CH3OH में CH3 प्लस बनेगा, लीस्ट स्टेबल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ गए क्या? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है बेटा। देखिए दूसरा किस पे डिपेंड करेगा बेटा? HX पे डिपेंड करेगा, है ना। HX मतलब H प्लस पे ना, HX पे डिपेंड करेगा। HX पे डिपेंड करेगा तो बेटा HX में सबसे ज्यादा किसके केस में होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, HX सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl, और उसके बाद में HF। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो HF के केस में कोई रिएक्शन नहीं होती। हाँ, यहाँ पे बेटा HF के केस में कोई रिएक्शन होते ही नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बॉन्ड लेंथ छोटा सा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, नहीं टूटेगा, ठीक है ना। तो HF के केस में रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए जब तुम लोगों ने देखा बेटा HI का रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। HI को रिएक्शन कराने के लिए HX कौन सा वाला है और इसके लिए हम लोग कौन सा वाला कैटालिस्ट यूज करेंगे उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। बट HI के रिएक्शन के लिए कोई कैटालिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि खुद से ही बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, आसानी से H प्लस ले, ठीक है ना। HBr अगर वो है हम लोगों के पास तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग H2SO4 यूज कर लेते हैं। HCl के साथ रिएक्शन कराने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। वेरी गुड, एनहाइड्रस ZnCl2, ये तो करा दिया गया। और HF के साथ रिएक्शन कराने के लिए HF के साथ में कोई रिएक्शन होता ही नहीं, इसलिए हम लोगों को इनके रिएक्टिविटी बेस पे अलग अलग कैटालिस्ट भी यूज करने पड़ते हैं। इसमें तुम लोग एक पढ़ के आते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है ना। ZnCl2 का काम क्या था वो समझ गए थे ना, पीछे बता दिए थे। वो एज अ H प्लस रिमूवल, Cl माइनस को लेके आसानी से H प्लस रिमूव करवा देते थे। ये सब नोट कर लिया तुम लोगों ने? नेक्स्ट लिखो रिएक्शन इनका विद डाइऑल्स, दो OH लगा हो तो रिएक्शन कैसा होगा डाइऑल्स के साथ में, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में करा देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल समझते हो, है ना। बेटा क्या होता है मेरे पास में विद डाइऑल्स हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद डाइऑल्स, क्यों बताएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। डाइऑल्स साथ में रिएक्शन में किसका करा रहा हूँ उसको ही समझना, बाकी रिएक्शन तो आसानी से हो ही जाते हैं। मैं रिएक्शन कराऊंगा किसका? HI का। HI का रिएक्शन अगर मैं डाइऑल्स के साथ में कराऊं तो क्या बनेगा उसको थोड़ा समझ, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? पिनाकॉल की समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? यहाँ पे क्या होगा? CH2 यहाँ पे भी हुआ है, जैसा कोई है
रिएक्शन किससे करा दोगे, HI से। देखिएगा ठीक से सुनना, हो जाएगा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हटा के क्या लगा देंगे, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा। तो बाकी रिएक्शन में इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बाकी रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं। Cl आएगा दोनों तरफ Cl लग जाए, Br आएगा दोनों तरफ Br लग जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो I होता है दैट इज ए लार्ज ग्रुप, कैसा होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है और तुरंत से क्या बनाता है बेटा, एल्कीन, और क्या निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा। ठीक है ना, जब I तो लगता है पड़ोसी कार्बन, लेकिन दैट इज ऑलवेज रिमूव्ड एज I2। दूर लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या होता CS2, मैंने ऐसा कुछ किया होता, देखो CS2, यहाँ पे क्या था CS2OH, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे CS2H। इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा। इस रिएक्शन में तुम लोग क्या करा लो, HI के साथ में रिएक्शन, HI का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, CS2I, यहाँ पे क्या होगा बेटा, CS2I। इसके आगे प्रोसीड नहीं कर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, एल्कीन बना, एल्कीन तो बना, लेकिन HI तो फिर भी है कंटेनर में। HI रिएक्शन करेगा तो एडिशन रिएक्शन दे देगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CS3CH4। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, देख रहे ना। ये बेटा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक से इस रिएक्शन को समझना है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बोलते हैं, 2 OH लगे हों दोनों कार्बन पे ना, और 3 OH लगे हों 3 कार्बन, तो ग्लिसरॉल बोलते हैं। चलो समझ गए क्या, कोई समस्या होगी इसको समझने में। चलिए ऐसा होता है बेटा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा तुम लोग खुद से बनाना सोच के एक बार। तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। अगर मेरे पास में क्या है, ग्लिसरॉल है, ट्राइओल्स लिख लेना, हेडिंग रिएक्शन विद ट्राइओल्स लिख लो, फिर ऐसे लिखो ग्लिसरॉल पर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। यहाँ पे हुआ है ग्लिसरॉल पर रिएक्शन करवाएं हम लोग इसका HI, तो क्या बनेगा बताओ। अगर ग्लिसरॉल पे रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, क्या बना गए तुम। हाँ तुम बताओ। कॉर्नर कॉर्नर ट्राइओल, एक पे डबल बॉन्ड। देखिए सबसे पहली बात तुम लोगों को समझ आती है कि सर सब जगह पे क्या लगा दो, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सुनो ठीक से, 2 I मिलके क्या निकाल दिए, I2, एक I फिर भी बचा। पहले क्या होगा बेटा, I2 एलिमिनेट हो जाए, समझ आ रहा है। अभी HI है कि नहीं है, फिर से HI ऐड होगा, किसको फॉलो करते हुए, MKB, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन को बना के। तुम लोग खुद से बना लो, तुम MKB को फॉलो करोगे तो कहाँ ऐड करोगे बेटा, CH3CH, यहाँ पे क्या आएगा I, यहाँ पे क्या होगा CS2, पड़ोस पड़ोस में आ गए, दिक्कत कर दी है, फिर से I2 एलिमिनेट कराना पड़ेगा। थोड़ा क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बना तो है, लेकिन HI तो इधर बैठा है, फिर से रिएक्शन होगा और क्या बना देगा बेटा, CH3
CH, यहाँ पे क्या होगा I, इसको फॉलो करते हुए। ये सिंपल एल्कीन है ना, MKV को फॉलो करते हुए CH, तो ये प्रोडक्ट बना। समझ आया क्या? कोई दिक्कत? बेटा समझ आया तुम्हें? नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। समझ गया ना? देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 I निकाले हम लोग, है ना, I से I2 बना दिए। हुआ सर इतना? यस सर, हो गया। देखिए सर, नेक्स्ट लिखो डिहाइड्रेशन। अल्कोहल्स का क्या बेटा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलना होता है बेटा, हाँ या ना? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है ना? देखिए सर, डिहाइड्रेशन अगर मेरे पास में अल्कोहल CH3 CH2H, इसको तुम्हें क्या करना है बेटा? डिहाइड्रेट करना है। तो किसके साथ रिएक्शन करवाओगे? H2SO। हीट करोगे इसको, हीट करोगे कितने डिग्री सेल्सियस से बेटा? 110, 140 और 170, 3 तरीके से होता है। 170 पे क्या बनता है? ये रिएक्शन हम लोग सबसे पहला तो लोगों को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन में करवाए थे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, एल्कीन का फॉर्मेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एक तरीके का, हाँ के ना? 140 पे कराओगे तो क्या बनता है बेटा? CH3 CH2O CH2 CH3। दिस इज सिमेट्रिकल ईथर। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एक सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ईथर बनता है कैसा वाला ईथर? दैट इज सिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन होता है कब? जब हम लोग रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर करवाएंगे? 140। तो बेटा यहाँ पे तो कुछ बनेगा नहीं वैसे भी। CH3 CH2 SO3H, SO3H की क्या बना? H प्लस निकल जाएगा, HSO4, ऐसा तो बनता है। सल्फेट ही बनता है हाइड्रोजन सोर्स। तो उसको तो चाहे मत लिखो 110 वाले को, इनको समझो कि हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बनता है और एक क्या बनता है, वो तो सिंपल रिएक्शन है। H प्लस और HSO4 माइनस में जोड़ दिया, H प्लस और OH माइनस में वाटर निकाल दिया और सिंपल सा रिएक्शन HSO4 माइनस आके जुड़ गया उस पे, ठीक है? ये रिएक्शन करा चुके, दूसरे रिएक्शन में डिस्कस करेंगे हम 140 डिग्री सेल्सियस पे। क्या मतलब बात क्या है बेटा कि हम लोगों के पास में एक ROH होगा, उसको तुम लोग क्या करोगे? हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। कब? 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है? ROR प्लस क्या निकल जाता है? वाटर। फिर बेटा ROR बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा, ठीक है? ये भी एसएन रिएक्शन पे एग्जांपल, किसका? एसएन का, ठीक है? होगा क्या? 2 मोल लेंगे, क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में? ROH प्लस क्या होगा? H प्लस, क्या बन जाएगा? ROH2 प्लस। स्क्रीन फ्रीज हो गई। ये बनता है बेटा, स्क्रीन फ्रीज हो गई बेटा। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। तुम्हारा लग रहा है मुझे इंटरनेट इशू आज। नहीं सर, आपका ही है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा? सर वहां पर रेड आ रहा है लिख मेरे कर निशान? अब येलो आ रहा है वहां पर। रेड लिख कर, येलो येलो है हुआ। अभी, तीनों आते हैं, रेड येलो भी आता है।
वल व्हाइट आता है, येलो वाला थोड़ा अब वीक। रेड हो गया। ठीक है बेटा, रेड हो गया, ये हुआ। यस सर यस। ठीक है जी, और रेड होने में ठीक चल रहा है, ये सही है बेटा। नहीं सर। देखो स्टेप 1 स्टेप 2, बट ये क्या करता है, ये वाटर एलिमिनेट करे उससे पहले कौन होता है, इसका ROH इस पर अटैक कर लेता है। क्या होता है बेटा, ROH2 प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दिस अटैच ऑन दिस कार्बन और ये निकल जाता है। थोड़ा क्या बनता है, RO प्लस, यहाँ पे क्या होगा एक H और यहाँ पे क्या होगा। तो एक बात याद रखना अच्छे से कि इसमें नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता इसका मतलब नो रीअरेंजमेंट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ आया क्या, कार्बोकैटायन नहीं बनता इसका मतलब क्या नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। कैसे दिक्कत हो जाएगी, सिमेट्री के लेक्चर नहीं बनेगा, बनेगा फिर कार्बोकैटायन बना दिया। सुनो बेटा सुनो, ये बना। स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 3 में क्या होगा, हम लोगों के पास R यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है H, ये वाला बॉन्ड टूटेगा किधर, डीप्रोटोनेट होके क्या दे देगा ROR, और क्या मिल जाएगा हम लोगों को H प्लस। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। देखो सुनो, शायद तुम्हें पढ़ा दिया गया हो कि कार्बोकैटायन बन जाएगा और दिक्कत में फंस जाओगे। कैसे, मान लो तुम लोगों ने बना दिया CH3 CH2H 2 मोल के, क्या प्रोडक्ट बनेगा H प्लस करने पे CH3 CH2O CH2 CH3। तुम लोगों ने क्या लिया बेटा, CH3 CH2 CH2OH लिया होता 2 मोल, इसको हीट किए होते H प्लस की प्रेजेंस में, तो क्या बनता CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। ये दोनों रिएक्शन इसको समझने के लिए सफिशिएंट है। पहले वाले में कार्बोकैटायन बना दिए तो क्या बना, ये प्लस बना, इसमें रीअरेंजमेंट कराओ या मत कराओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने पहले उसको तोड़ लिया। तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ तोड़ा, ये तोड़ दिए, दिक्कत में फंस गए। यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या बनेगा, रीअरेंज भी करेगा। अब रीअरेंज कर दिया तो दूसरा जो अल्कोहल तुम लोगों के पास दिख रहा है, अब वो किस कारण पर अटैक करेगा, इसी पे। प्रोडक्ट बनेगा क्या जो ऊपर बना हुआ है, नहीं बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है। समझ आया क्या, कॉपी करो। आज देंगे बेटा, तुम्हें वो वाला क्या कह रहे थे कुछ, अभी लेके तो नहीं आया लेकिन ले आऊंगा जाके, नहीं भूल दे रहूंगा मैं बोल दूंगा घर पे भी दे। समझ गए क्या, कोई समस्या तो नहीं है। मैं तो कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट, पहला
बना लोगे ना? पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बन रहा है? उसके बाद फिर होगा तो फिर एक आई आ जाएगा और सिंगल एक आई लग जाएगा और एक आई आ जाएगा और इसमें PI3 से कराओगे बेटा क्या होगा? एक आई इधर, एक आई इधर। एच कहाँ है? एक आई आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस आई, तो ऐसा ही बनेगा ना? ये बना, ठीक है। इसमें बता बेटा, इसमें क्या होगा? 170 में डबल कहाँ लगा? इधर ही। तो दिमाग लगा बेटा, कार्बोकैटायन बनता है पहले, रिंग एक्सपेंड होगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब तुम लोग लगाओगे डबल बॉन्ड यहाँ पे, सेम रिएक्शन नीचे वाला है, कार्बोकैटायन बनेगा। टेम्परेचर से क्या करना, कार्बोकैटायन तो बनेगा ही ना। यहाँ पॉजिटिव आ गया, 5 मेंबर से रिंग एक्सपेंड करके कितने में जाएगा? 6 मेंबर में। यहाँ पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव जो होगा वो रीअरेंज करेगा। इसको भी रीअरेंज करा सकते थे पहले, रीअरेंज करा तो ज्यादा बेटर था। देखो यहाँ से रीअरेंज करके यहाँ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, प्रोडक्ट तो वही मिलेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे रीअरेंज करके फिर यहाँ पे आके कौन से कुछ जाएगा? आयोडीन। समझ आ रहे हैं? तो जो बेसिक पढ़ा है उसको नहीं भूलना। Cl था तो Cl लगा दो, क्या दिक्कत? आयोडीन क्यों आएगा जब Cl लगा? हो गया इतना? समझ आ रहा है सब कुछ? नेक्स्ट देखो, एसएन रिएक्शंस ऑन ईथर्स। अल्कोहल से पढ़ लिए, RX से पढ़ लिए, ईथर से पढ़ेंगे। एसएन रिएक्शंस ऑन ईथर्स। ईथर जानते हो कौन होता है? ईथर क्या होगा? ROR। अगर तुम लोग इसका रिएक्शन कराओ NaOH के साथ में तो कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? OH माइनस है, इसके बाद खुद से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, नहीं दे सकता कोई रिएक्शन, ठीक है ना? समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हो? रिएक्शन देता है कब? जब हम लोग इसका रिएक्शन किससे करवाएं? एक H+ से करवाएं। सुन लो बेटा, इस OH माइनस का अगर रिएक्शन कराना चाहते हो तो पहले किससे करवाओ? H+। क्योंकि यहां से निकलेगा कौन? अगर OH माइनस रिएक्शन करेगा तो OR माइनस, नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो इसकी स्टेबिलिटी को और कम करेगा। R जो लगाओ, ऐसा ग्रुप होता है प्लस आई डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ऊपर वाले केस में रिएक्शन नहीं होता ना, क्योंकि OR माइनस इज नॉट अ गुड लीविंग, सही लिख रहा हूँ,
इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो पहले किससे कराते हैं, H प्लस से। H प्लस से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनता है, O प्लस, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ। अब हम लोग यहाँ पे OH माइनस जो भी कराएंगे वट एवर द ग्रुप इज, उसके बाद में रिएक्शन करा के क्या कर सकते हैं बेटा, उसके बाद में रिएक्शन करा के ROH को एज ए लिविंग ग्रुप निकाल सकते हैं। ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ लिविंग ग्रुप। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट बिकम्स अ लिविंग ग्रुप, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है वो समझे। ये कॉपी करो, लिखो रिएक्शन विद HH में कौन इन जनरली HI के साथ में ट्रीट कराते हैं, और तो तुम पढ़ के भी आए होंगे। तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा ना, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, एक टाइप के रिएक्शंस को उठा के पढ़ाते जा रहे हैं, समझ गए ना। वैसे ही मैं और एक तो लेक्चर इस पे लूंगा, फिर हाइड्रो कार्बन स्टार्ट कर दूंगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। और इस संडे हम लोग उसको खत्म कर देंगे पूरा, फ्राइडे को ही कर देंगे, संडे से देखते हैं। इस बार तुम लोगों का मुझे इसको सब लोगों का ठीक ठाक लगा, आसपास आ जाए। किसका इसको था, फिजिक्स में था, किसमें था वो, तीनों सब्जेक्ट का पेपर था। ऑनलाइन पेपर हुआ तुम लोगों का, सर वो लॉगिन ही नहीं हो रहा, मैंने सर को बताया। ऑनलाइन वाले में लॉगिन नहीं होगा। क्या लिखोगे, रिएक्शन विद HI लिख लिया। कैसे होता है रिएक्शन तुम लोग बताओ। और रिएक्शन विद HX हम लोग HI के साथ में कराएं तो क्या होगा, मेरे पास में ROR है ना, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HI के साथ। HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, दो तरीके से रिएक्शन होता है, ऐसा समझ। अगर HI से हमने हम लोग करवाया, HI कितना बेटा, तो क्या बनेगा, एक तरफ आएगा ROH और दूसरी तरफ आएगा RI, ठीक है ना। अगर HI कैसा है बेटा, ज्यादा है, HI कैसा है, एक्सेस, लोगों को क्या मिलते हैं, वी गेट 2 मोल्स ऑफ RI ना। सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि RI ही हम लोगों को मिलता है, क्योंकि ROH में फिर से HI रिएक्शन कर लेगा, अभी करा ही दिया, ROH बनेगा, रिएक्शन कर लेगा, RI बनता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म अगर डील करें, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म डील करें तो क्या होगा हम लोगों के पास में बेटा, HI is going to give H plus plus I minus, समझ आया कुछ बेटा। क्या होगा हम लोगों के पास में, ROR पहले किसका रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव के साथ में क्या बनेगा बेटा, RO प्लस, यहाँ पे R, इधर क्या होगा H, सीधी सा रिएक्शन। अब क्या करेगा बेटा, I माइनस विल अटैक ऑन दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक कर लेगा। अटैक करना मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, तो RI बन जाएगा प्लस ROH बनेगा। तो अगर SN2 हो गया तो I माइनस अटैक करेगा कहाँ पे बेटा, I माइनस विल अटैक, I माइनस विल, इट विल अटैक ऑन लेस क्राउडेड कार्बन एटम, आया ना। बट जहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स कम होगा वहां अटैक करेगा ना, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दिए क्या, नहीं लिखे अब तक, लिख दो तो, नहीं लिखे तो लिखो। कुछ नहीं आ रहा समझ तो में, आ रहा, चलो फिर आ रहा है तो लिख दिया ना। 1 मिनट सर। यस सर, हो गया।
हो गया। देखो नेक्स्ट मैं बोलूं हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास होता CH3 OCH3, यहाँ प्रोडक्ट लिखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। HI के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3I बनेगा प्लस क्या बनेगा बेटा, CH3OH। ठीक है ना। ऐसे मेरे पास में क्या होता है, ऐसा होता है CH3 CH2OCH3 होता तो रिएक्शन किससे कराए हम लोग, HI के साथ, तो क्या बनेगा बेटा CH3 CH2OH। I किसके आ जाएगा बेटा, लेस क्राउडेड के साथ, जहां पे स्टेरिक इन्फ्लुएंस कम, किधर जाएगा, लेस क्राउडेड कार्बन एटम के साथ में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। जैसे मैंने ऐसा लिखा होता है CH3 CH2 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 O CH2 CH CH3 CH3, इसके हाथ में HI का रिएक्शन करा तो किधर जाएगा, पहले वाले के पास में जाएगा, है ना। यहाँ जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या बनेगा, लेस क्राउडेड के साथ में जाएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस प्लस बनेगा बेटा CH3, यहाँ पे आएगा I, है ना, प्लस बनेगा बेटा हम लोगों के पास में क्या, प्लस बनेगा CH, इसका में क्या लगा होगा OH, है ना, CH2, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3। लेस क्राउडेड के साथ में गया, मोर क्राउडेड था तो उसके साथ में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ लो, कोई समस्या नहीं है। चलो चलो कॉपी कर लिए। मेरे पास में ऐसा कुछ होता, मैं तुम लोगों से पूछता कि मेरे पास में यहाँ पे गए OCH3, किसका रिएक्शन करा होता HI के साथ, 3 डिग्री, एक टर्सरी ग्रुप लगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और एक तरफ लगा मिथाइल ग्रुप, आया ना, तो समझ आता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये मिथाइल, ठीक है ना। देखो एक बात सिंपल समझना कि अगर हम लोगों के पास में, अगर हम लोगों के पास में क्या है, एल्काइल जो ग्रुप लगे रहते हैं दोनों इधर उधर, एल्काइल ग्रुप वो 1 डिग्री है, तो कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, SN2 रिएक्शन। अभी तक SN2 का ऐसा 1 डिग्री था ना, ये 1 डिग्री है कि नहीं है, 1 डिग्री कार्बन से लगा, यहाँ पे किसे लगा है, 1 डिग्री कार्बन से लगा है, पीछे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिग्री तब चेंज होता है, CH3 को उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों के पास में अल्काइल ग्रुप कैसा है, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसा है, तो बेटा I माइनस का अटैक करने का वेट नहीं करता है, आसानी से कार्बोकेटाइन बना देता है। इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। क्या कह रहे थे तुम, कुछ नहीं कह रहे थे, बेटा किसको फॉलो करेगा वो, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। समझ आया मैंने क्या बोला, नहीं आया कुछ समझ। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले HI के साथ में रिएक्शन, यहाँ पे क्या आएगा O प्लस H होगा, और यहाँ पे क्या लगा होगा CH3, जो आसानी से डिकम्पोज करेगा। अब कौन सा वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, ये वाले बॉन्ड को तोड़ के क्या बनेगा, 3 डिग्री कटायन प्लस CH3 हो जाएगा। जब कटायन बनेगा इसके बाद में कौन रिएक्शन करेगा, I माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा I। समझ में आ रहा है कि नहीं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला जो स्टेप होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यानी SN1, और SN1 किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन फॉर्म, ठीक है। तो ये ठीक से याद रखो, डिग्री पर डिपेंड करते हैं इस रिएक्शन का। तो HX के साथ में रिएक्शन SN2 भी फॉलो करता है और SN1 भी करता है। SN2 को फॉलो करेगा अगर अल्काइल ग्रुप कैसा है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी टर्सरी है तो इट फॉलोज SN1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो I माइनस फिर किसके पास में जाएगा बेटा, I माइनस अगर यहाँ पे होगा तो मोर क्राउडेड ग्रुप के साथ में जाता है, आया ना, किसके साथ में गया, मोर क्राउडेड ग्रुप के साथ में गया, ऐसा ग्रुप जो कैसा था, हाईली क्राउडेड था उसके साथ में जाएगा। कॉपी करो।
समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे? लिखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है ना? प्रोडक्ट तुम लोगों को बताना है। सबसे पहला रिएक्शन CH3OCH3 रिएक्शन किस टर्म में करा रहे हैं बेटा? HI CH3CH2O CH2CH3 HI के साथ में रिएक्शन हम लोग कराते जाएंगे। तीसरा हम लोगों के पास में CH3 है, O है, एक और यहाँ से हम लोग कार्बन निकाल दिए बेटा। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? ऐसा लिख लो, ठीक है? CH3O पांचवा लिखो लिख दिया इतना। नेक्स्ट लिखो बताइए सर, कॉपी कर लिया इतना सब कुछ? पहले वाले रिएक्शन से बताना था। सब जगह HI का रिएक्शन करवाना था, बताते जाओ क्या क्या करना। पहले वाले में क्या बनेगा? CH3I। फिर दूसरे वाले में हाँ CH3CH2, दूसरे वाले में CH3CH2I। चलो देख तो नहीं रहा था क्या बोलता। क्या बनेगा? CH3I प्लस CH3OH। यहाँ क्या बनेगा? CH3 के साथ में जाएगा CH3CH2I प्लस CH3CH2CH2OH, ठीक है? इसमें क्या होगा बेटा? CH3OH बनेगा। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा I। 2 डिग्री के साथ में I जाएगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? उल्टा ही बन रहा है। यस सर। चलो चलिए इसमें बताओ। इसमें 3 डिग्री के साथ में जाएगा, यहाँ बनेगा CH3OH। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? 3 डिग्री के साथ में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I। इसमें बताओ जल्दी से क्या बताओ? सर बेंजीन के साथ OH आएगा और CH3I। बेंजीन के साथ में OH आएगा और CH3I।
देखो चल ये वाला बॉन्ड तोड़े, ये वाला बॉन्ड तोड़े या फिर ये वाला तोड़े, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये ब्रेक नहीं कर सकते, तो बेटा फिर क्या बनेगा, इधर तो आएगा OH और क्या निकल जाएगा CH3। समझ गए? यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ, ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है इसलिए इसको तोड़ेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बना बेटा, देखो ऐसा कुछ, यहाँ पे OH, यहाँ पे आए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आसानी है ना, यहाँ तो OH रहेगा और 3 डिग्री के साथ में क्या चला जाएगा बेटा, यहाँ चला जाएगा। 8वें क्वेश्चन है, बताओ ये वाला बॉन्ड तोड़ दें क्या, रिजल्ट पे बेटा पॉजिटिव नहीं आता है, तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस में क्या होगा CH3, इसमें क्या होगा बेटा, देखो ये वाला बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, टूटेगा, उधर से तोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ पॉजिटिव इधर से तोड़ के यहाँ पॉजिटिव ला सकते हैं, नहीं, इस रिएक्शन ये रिएक्शन ही नो रिएक्शन। इसमें बताओ, इधर ऐड करें, इधर ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, कौन सा वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल, वो रेजोनेंस करेगा। वो रेजोनेंस करेगा इसलिए ज्यादा स्टेबल, तो PH CH2I प्लस CH3OH, आसान है बेटा केमिस्ट्री, है तुम लोग पढ़ते हैं, बट जो इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। तो बेटा पेटीएम या फोन पे कर दें, बताओ फाइनल प्रोडक्ट जो इसका बताएगा क्या क्या है, बताओ। तो सेकंड वाली चेन में आएगा आयोडीन, सेकंड वाली चेन में आयोडीन आ जाएगा, हाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, तो यस प्रोडक्ट क्या सर, बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे है, प्लस क्या बनेगा यस बेटा सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक बार और रिएक्शन हो सकता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस रिएक्शन कर रहा हूँ, आ जाएगा नहीं होगा, नहीं बेटा कहाँ करा हुआ, इधर 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 नहीं, इधर क्या करा दें, तो फिर आई तोड़ के फिर से बना देगा, ऐसा क्या है, दूर दूर तक नहीं तो आए, इधर ही तो आएगा आयोडीन। देखो ऐसा ही, ऐसा हम लोग अगर लिखते नहीं है तो एक्सेस में नहीं यूज करते, लिखा होगा एक्सेस में तो यूज करेंगे, इसमें कुछ मत करो, एक्सेस में लिखा होगा तो इसको तोड़ दे हम लोगों ने, एक्सेस में लिखा होगा तो क्या होगा, इधर आई इधर OH इधर ये, अब क्या होगा, बस हो गया फाइनल प्रोडक्ट। बट देखो इसमें क्या था कि ये फॉर्म कौन सा वाला है, कीटो फॉर्म, ऑटोमराइज करेगा और क्या देगा CH3CH, इसीलिए 5 रुपए की बात की। ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है CH3CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। गायत्री को लगा मिले थे 5 मिलने वाले थे, कोई बात नहीं बेटा मिलेंगे मिलेंगे, थोड़ा और मेहनत कर, इतना तो इनको भी दिख रहा था कि उधर वाला कारों का टाइम ज्यादा है इसलिए रेजोनेंस वाला। चलिए इसमें बताओ बेटा क्या होगा, सर इसमें ये वाला डांस ये वाला
डांसिंग रेजोनेंस हो जाएगा। कहाँ हो रहा है डांसिंग रेजोनेंस? मतलब फिर डांसिंग रेजोनेंस तब होता है जब बाहर लगा हो पॉजिटिव चार्ज। सर एरोमेटिक रिंग और पे एंटी पॉजिटिव। यहाँ पे ये इसका ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे? सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई। सर एक एरोमेटिक रिंग है, एक एंटी हाँ एरोमेटिक। बिल्कुल, एक एरोमेटिक रिंग बनेगा और एक एंटी एरोमेटिक। अगर इससे पॉजिटिव ले आए तो कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। इससे पॉजिटिव ले आए तो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। फाई नेगेटिव किसके साथ में जाएगा बेटा? 3 मेंबर के रिंग के साथ में प्लस क्या बनेगा बेटा? फिर और कुछ बनना नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा OH। समझ गए? समझ भारत में कुछ ना कुछ है। सर 9th वाला नोट करना था। 9th वाला ये इसमें कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस जानते हो तुम तो? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस मतलब पानी पिलाना। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ROR डैश क्या होगा बेटा? क्या कर दो? पानी डाल दो। क्या बनता है बेटा? ROH प्लस R डैश OH। सर ईस्टर है, ईथर है। अच्छा ईस्टर लिख दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में तो बेटा क्या बनेगा? ईस्टर में तो क्या बनता है? ईस्टर में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। 10th में ही पढ़े थे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तुम्हें तो इसलिए पता होगा अगर नील पेंट जैसे उसमें कुछ तो आती है ऐसे है ना। टेस्ट किए होगे लैब में जाके। परफ्यूम जैसा तो नहीं आएगा, नील पेंट जैसा ही आता है। लिखा रहता है कि कैसा आता है बेटा? मतलब परफ्यूम ऐसा बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा खुशबू दे, ऐसा तो नहीं आती। स्वीट स्मेलिंग बोलते हैं। ये लिख दिए बट ये जो बहुत आसान सा काम है इसको कराने का, अगर मैकेनिज्म में तुम लोग लिखोगे तो बेटा कौन सा फॉलो करता है? SN2 एज वेल एज SN1। मान लो HF साइड की उससे SN2 कब फॉलो करेगा? तो कुछ ही फॉलो करे, बनना तो वैसे ही है और तरफ OH ऐड करना है। तो याद रखो SN2 कब? जब 1 डिग्री होगा। SN1 कब? जब 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। लिख लो इसको ऐसे। समझ गए बेटा? लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या लिखोगे? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन में कई तरीके के एलिमिनेशन तुम लोग पढ़ोगे, E1 E2 EI ऐसे करके है ना। एलिमिनेशन जानते हो तुम लोग क्या होता है? जैसे हम लोग एलिमिनेशन एक बार अल्कोहल में करा दिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन है ना। कराए थे कि नहीं कराए थे? एलिमिनेशन कराए थे। बट एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले किसका करा रहा हूँ? RX का।
इसका आर एक्स हेलोजन कंपाउंड्स का आर एक्स का, ठीक है। देखो एलिमिनेशन क्या होगा इन जनरल कि आर एक्स होगा, एक लिविंग ग्रुप होगा हम लोगों के पास, उस पर क्या होगा, एक बेस अटैक करता है बी माइनस, क्या करता है बी माइनस मतलब बेस अटैक करता है, तो बेटा क्या बन जाता है, आर बनता है, एक एल्कीन बनता है, एल्कीन मतलब ऐसा मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसा कुछ रहता है, देखो इन जनरल रहेगा सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे क्या होगा एच और यहाँ पे क्या होगा एक बी माइनस का अटैक से क्या होगा बेटा, ये ऐसा कुछ बन जाता है, प्लस कौन निकल जाता है बेटा, एच बी निकलता है और एक्स माइनस निकलता है इन जनरल, बेस जो होगा इसलिए यूज किए, ठीक है ना, एच बी निकलता है और एक्स माइनस निकलता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एलिमिनेशन बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं यार, कैसे रिएक्शन बोलेंगे बेटा, एलिमिनेशन। किसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका कि उसका, डेल्टा एच कैसा आएगा इस रिएक्शन में, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा, सिग्मा, और कौन सा वाला बन रहा है पाई, तो एनर्जी गेन हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के वीक बना दिया, स्ट्रॉन्ग मतलब उसके पास कम एनर्जी होगा, तो वीक मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, डेल्टा एच कैसा आया, पॉजिटिव। कैसे रिएक्शंस होते हैं बेटा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हाई टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन, कौन सा टेम्परेचर बेटा, हाई टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन, हाई टेम्परेचर रिएक्शन को फेवर करता है, डेल्टा एच कैसे रहता है, इनका पॉजिटिव रहता है, ये रिएक्शंस जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो बेटा सबसे पहला रिएक्शन को बात करेंगे E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, E1 मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, समझ आ रहा है तुम्हें, E1 मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले ऑर्डर के जो एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, E1 एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में C, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या होगा एक लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। देखो ये कार्बन क्या होता है अल्फा, ये कार्बन कैसा होता है बीटा, इनको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक बी माइनस के रिएक्शन में हीट कर देंगे, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा ना, हीट कर देंगे, तो क्या बनेगा बेटा, सी डबल बॉन्ड सी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस क्या निकल गया बेटा, एच बी प्लस एल माइनस, लिविंग ग्रुप था जो भी था ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म स्टडी करूं तो क्या होगा बताओ कोई, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में स्टडी करूं बेटा, E1 का, E1 क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, देखो ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप में क्या करता है कि ये जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ बेटा, इसी की तरफ, पहले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है किसकी तरफ, इसकी तरफ, ये माइनस और ये प्लस, पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे क्या रहता है सी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है एक H, यहाँ पे C, यहाँ पे कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H और यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सर स्टेप 1 मैकेनिज्म का कौन सा स्टेप था ये 1, अब ठीक से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, स्टेप 1 में क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कौन सा वाला चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यही जो स्टेप होता है वो कैसा होता है बेटा, RDS ऑफ द रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझ रहे होगे। अब तो शायद तुम लोगों को भी आ रहा होगा कि RDS कौन होता है, कुछ ना कुछ बता सकते हैं, ये कौन सा रिएक्शन होता था ऐसा, ये ऐसा रिएक्शन होता था SN1 रिएक्शन, पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप गया कार्बोकैटायन बन गया, कोई डिफरेंस नहीं SN1 में और E1 में, यहाँ था या पूरे ही E1 में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, E1 और SN1 में दोनों ही रिएक्शंस में जो कंडीशंस होती हैं वो लगभग सेम होती है, सिर्फ टेम्परेचर का कंडीशन डिफरेंट होता है, हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है, वो लो टेम्परेचर पे सेम तरीके का रिएक्शन दिखेगा, टेम्परेचर ही बताएगा कि एलिमिनेशन कराना है या सब्स्टिट्यूशन।
कौन बताएगा इस बात को? टेम्परेचर बताएगा। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। कार्बोकैटायन बना तो बेटा वो क्या करेगा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही अब। दूसरा जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। कार्बोकैटायन रेट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म का डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। देखो स्टेप 2 में क्या होगा, तो चलिए हम आसान सा स्टेप 2 क्या होगा? सी यहाँ पे H, यहाँ पे कुछ नहीं ना लिखा ना, तो यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे C 15 है कि नहीं, यहाँ पे कैसे जा जाएगा प्लस। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सिंपल सा, कुछ नहीं है, बस ये क्या करेगा? H निकालेगा, D को डोनेट करेगा, तो यहाँ से निकालने का चांस ज्यादा है ना। H निकालेगा, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड प्लस का निकल जाएगा, लॉग टू B माइनस C मीडियम प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। मीडियम कौन सा वाला? पोलर प्रोटिक मीडियम चाहिए। इसको हम लोग पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इतना नहीं तो आज टाइम नहीं। सर वॉइस क्लियर नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कल डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल, ठीक है ना। और इसके एलिमिनेशन का टाइम कहां एलिमिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लिया तुमने? हो गया फिर इतना? बेटा भी कुछ पढ़ा नहीं रहे, तुमने कॉपी कर लिया इसको? जब आप पढ़ा रहे थे किया? तभी नहीं आ रही थी आवाज। कर लिया सर, आपको आवाज कर नहीं लिया, आ रही। ठीक है। बस आया नहीं था।